Hello guys, recording this video second time. Last time I just recorded and forget to plug in the microphone. So now, but energy level is same and the energy is also high like the last time. So चलिए फिर से रिकॉर्ड करते हैं. तो हमने लास्ट की दो लिनक्स की क्लासेस में बात करी, लिनक्स का इंट्रोडक्शन और लिनक्स की कुछ बेसिक कमांड जैसे ls कमांड, cd कमांड, pwd कमांड्स, ये कमांड्स कैसे वर्क करती हैं और इन कमांड्स को यूज करके हम डायरेक्टरी कैसे स्विच करते हैं लिनक्स में. बेसिकली हम वो चीज़ें सीखे हैं. ठीक है, आज की कमांड में मैंने कुछ और अच्छी कमांड्स लिख रखी हैं जो कमांड्स आपको हेल्प करेंगी लिनक्स के आर्किटेक्चर को पहचानने में. फिर लिनक्स में आप सेल में क्या क्या चीज़ें और एक्सप्लोर कर सकते हो, उन चीज़ों को मैं हेल्प करने में आपको, ठीक है, बेसिकली सेल को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेंगी. तो चलिए बिना देर के फटाफट से हम जंप करते हैं. और मैं बता दूं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखनी मुझे, और वीडियो 10 या 12 मिनट्स के अंदर रैपअप करनी है. तो चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, चलिए. तो आज हम बात करेंगे लिनक्स में कमांड्स पे. बेसिकली आज कमांड्स पे सारी बातें होंगी. तो मैं अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ. ठीक है, और चलिए सबसे पहले आपको पता होगा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हो C++, जावा, पाइथन, तो उसमें हर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है. ठीक है, तो यहाँ पे लिनक्स में भी बेसिकली सेम है. आपकी जो सेल या टर्मिनल है उसका भी अपना एक सिंटैक्स, हर कमांड का एक सिंटैक्स होता है. तो कमांड का सिंटैक्स होता है कमांड, ऑप्शंस और आर्गुमेंट्स. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं ls कमांड लिखता हूँ. ठीक, ये हमारी एक कमांड है. इसके साथ अगर मैं -r यूज करता हूँ तो ये हमारा एक ऑप्शन है. ठीक, और आर्ग्यूमेंट्स ls कमांड में जनरली यूज नहीं होते, तो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ls आपकी एक कमांड है और -r एक आर्ग्यूमेंट है. ठीक, ये सब कमांड्स हमने लास्ट के लेक्चर में कवर करी हैं, तो आप वहाँ जाके लेक्चर देख सकते हो क्विक से, तो यहाँ पे आओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है, तो बेसिकली ये है हमारी कमांड्स. ठीक, तो आपका कमांड का जो सिंटेक्स होता है वो होता है कमांड, ऑप्शंस और आर्ग्यूमेंट. ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. तो हमारे पास कमांड जो होती है वो कुछ टाइप की होती है. ठीक, तो कमांड के टाइप कौन कौन से होते हैं? कमांड के टाइप होते हैं आपकी बेसिकली इंटरनल, एक्सटर्नल, एलियासेस एंड फंक्शंस. ठीक, चलिए हम बारी बारी से चारों कमांड देखेंगे कि कौन सी कमांड किस टाइप में आती है. तो बेसिकली मैं आपको समझा दूं कि इंटरनल कमांड क्या होती है. ठीक, तो इंटरनल कमांड मतलब खुद की कमांड. ठीक है, यानी कि जो सेल की जो कमांड सेल में ही बिल्ट इन है वो कमांड्स आपकी इंटरनल कमांड्स होती हैं. ठीक, उसके बाद होती है एक्सटर्नल कमांड जो हम एडिशनली ऐड करते हैं अपने कंप्यूटर में यूजिंग इंस्टॉलेशन पैकेजेस या फिर यूजिंग एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर या यूजिंग एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज, वो हमारी होती है एक्सटर्नल कमांड. एलियासेस बेसिकली होते हैं किसी बड़ी कमांड का छोटा सा नाम हमने दे दिया, उसको बोलते हैं एलियास. और हमारा फिर एक चौथा टाइप का होता है कमांड का फंक्शन, यानी कि हम आपके एक कुछ कमांड्स को मिला के एक फंक्शन बना सकते हैं, तो वो हमारी एक कमांड की तरह काम करती है. ठीक, हम अगले 10-15 मिनट्स में इसी पे डिस्कस कर रहे होंगे कमांड के टाइप्स पे. ठीक है, चलिए फटाक से हम करते हैं आगे. तो हम कमांड का टाइप देखने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो हमारी टाइप कमांड. ठीक, तो टाइप कमांड जो हमारी वो बेसिकली कमांड का टाइप देखने के लिए होती है. ठीक, अगर हम टाइप कमांड डाल कर इंटर करें तो हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आता. ऐसा क्यों? तो लिनक्स में एक आप चीज़ ध्यान रखें, नो आउटपुट इज गुड आउटपुट. ठीक है, यानी कि अगर कोई आउटपुट नहीं आ रहा तो आपका अच्छी बात है, कोई एरर नहीं आ रहा, कम से कम ये एरर से अच्छी ही चीज़ है. ठीक है, तो बेसिकली टाइप कमांड के साथ आपको हमेशा कुछ ना कुछ आर्गूमेंट देना होता है. जो टाइप कमांड का जो आर्गूमेंट होता है वो भी एक कमांड ही होती है. ठीक है, यानी कि टाइप कमांड को आप जो कमांड आर्गूमेंट में देते हो वो उस कमांड का टाइप बताता है. ठीक, यानी कि चार में से किस टाइप की कमांड है. समझ लीजिए हम डालते हैं टाइप ls. ठीक, इंटर करते हैं तो ls इज एलियास टू ls -डबल -color = auto. ठीक, तो बेसिकली ls जो है हमारी वो एक जो ls है वो बेसिकली वो इतनी बड़ी कमांड है. ठीक, अगर हम ये कमांड यूज करें ls -color = auto. ठीक, इंटर करें, देखिए तो बेसिकली ये चीज़ भी ls की तरह ही वर्क कर रही है, लेकिन अगर हम ls डालें तो भी सेम वर्क हो रहा है. ठीक, यानी कि ये इतनी बड़ी जो कमांड है ना, इसको ls नाम की कमांड में एलियास किया गया है. ठीक, तो किसी कमांड को हम किसी कमांड में एलियास कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे. हम फिर देख लेते हैं हमारी इंटरनल कमांड क्या होती है. तो हम डालते हैं टाइप और cd. ठीक, इंटर करेंगे तो cd इज ए सेल बिल्ट इन. ठीक, बिल्ट इन का मतलब क्या है, यानी किसी चीज़ के साथ ही वो चीज़ बनी हुई है, उसी इसका यूज करके बनी हुई है. ठीक, तो सेल जो हमारा जो सेल है वो cd कमांड है, pwd कमांड, ये सब कमांड्स है. इन कमांड्स का यूज करके हमारा सेल, ये सब कमांड्स हमारी सेल में ही इनबिल्ट है. ठीक है, यानी कि हमारी इंटरनल कमांड एक तरह की. हमारी cd एक इंटरनल कमांड है. अगर हम देखें टाइप pwd प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड. ठीक, तो pwd भी हमारी एक बिल्ट इन कमांड है. ठीक है, अगर हम डालें टाइप एग्जिट, ठीक, ये भी हमारी एक सेल की बिल्ट इन कमांड है. हम डालें टाइप क्लियर. ठीक, तो बेसिकली क्लियर कमांड जो है हमारी वो क्लियर इज होम प्रियांशु एनाकोंडा 3 बिन क्लियर. यहाँ पे हमारी क्लियर की लोकेशन बता रहा है, जो कि और टाइप इसके कई सारी लोकेशन हो सकती है. टाइप क्लियर -a. ठीक, तो बेसिकली हमारी जो क्लियर कमांड है वो इस लोकेशन पे करेंटली सेव है. ठीक, अगर हम क्लियर कमांड का यूज करें तो देखिए हमारा पूरा सेल क्लियर हो जाता है. ठीक,
तो टाइप कमांड आपके दो तरह से वर्क करती है, ये आपके कमांड के टाइप को बताती है और कमांड का स्टोरेज भी कभी कभी बताती है, ठीक, जो कमांड चार में फॉर्मेट से नहीं आती हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं। तो cd हमारी क्या है, इंटरनल कमांड है, ठीक। चलिए हम एक कमांड और यूज करते हैं। आपको पता होगा हमने लास्ट लेक्चर में कैल कमांड इंस्टॉल की थी यूज करके, sudo apt install ncal, ठीक। आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा, हमने एक ये कमांड यूज करके हम एक कैलेंडर की कमांड डाउनलोड करी थी। तो हम कैल 52020 रन कराते हैं, ठीक। तो बेसिकली ये हमारा कैलेंडर को प्रिंट करने का कमांड है, उस करंट ईयर के रिस्पेक्टेड मंथ को जो हम इंटर करते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं टाइप कैल, ठीक। तो बेसिकली हमने कैल कमांड डाउनलोड करी थी एक एपीटी पैकेज का यूज करके, एक्सटर्नल से डाउनलोड करी। तो बेसिकली ये हमारी एक एक्सटर्नल कमांड होनी चाहिए। हम इंटर करते हैं तो देखिए कैल इज हैश्ड यूजर बिन कैल, ठीक। तो बेसिकली क्या है, हमें एक लोकेशन मिल रही है डायरेक्टरी की। तो बेसिकली ये हमको बता रहा है कि जो हमारी कैल कमांड है वो इस जगह पे सेव है और ये हमारी एक एक्सटर्नल कमांड है, ठीक। ऐसा लिख के नहीं है कि कैल इज एक्सटर्नल, बेसिकली वो एक फाइल का लोकेशन आएगा एक्सटर्नल कमांड्स के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कैल कमांड हमारी है वो एक एक्सटर्नल कमांड है, ठीक है। अगली कमांड हमारे पास है इको, ठीक। आपको एक मस्त सी चीज बताते हैं, इको दिस इज मी, इंटर करेंगे तो दिस इज मी प्रिंट होके आ गया, ठीक। तो बेसिकली इको कमांड क्या करती है, इको कमांड हमारी एक एसटीडी इनपुट आउटपुट की तरह काम कर रही है, आउटपुट की तरह काम कर रही है बेसिकली यहाँ पे ज्यादातर। तो इको कमांड क्या करती है, जो इको के बाद लिखा हुआ आर्ग्यूमेंट होता है वो आपके सेल पे प्रिंट कराता है, ठीक। अगर हम लिखें इको दिस इज मी, ठीक, इंटर करें तो दिस इज मी, ठीक है। तो बेसिकली आप कोट्स दें या कोट्स ना दें उससे उसको मतलब नहीं है, तो आप इको का यूज करके सेल पे कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। हम इको का यूज करके आगे भी हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, जब हम सेल स्क्रिप्टिंग वगैरह करेंगे तो इको का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे यूज होने वाला है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हम देख लेते हैं इको का टाइप क्या है, लगे हाथ, तो टाइप इको, ठीक, इंटर करेंगे तो इको इज सेल बिल्ट इन। तो ये हमारी सेल की क्या है, एक बिल्ट इन कमांड है। हम इसको क्लियर कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें देखना है कि हम एक एलियास कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो एलियास बनाने के लिए हमारे पास जो बेसिकली होता है वो होता है एलियास। उसके बाद फिर हमें एक नाम देना होता है। जैसे मान लीजिए हम नाम दे देते हैं कोई भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए हम देते हैं नाम सी, ठीक है, इज इक्वल टू, और हम कोट्स के अंदर कोई कमांड लिखें। जैसे मान लीजिए हम कमांड लिख देते हैं कैल 52020 और कमांड इसको कर देते हैं बंद, ठीक, इंटर करेंगे। नो आउटपुट गुड आउटपुट, यानी कि हमारा जो सी नाम का एक एलियास है, यानी कि सी नाम का जो हमने एक बनाया नया बंदा, उसने कैल 52020 कमांड को क्या कर लिया, याद कर लिया, ठीक। अगर हम रन कराएं कैल 52020 सॉरी इंटर करें तो यहाँ पे हमारा 5th मंथ ऑफ 2020 का कैलेंडर प्रिंट होके आ रहा है, ठीक। अगर हम यही सेम चीज़ सी रन करा के देखें तो भी हमारा ये सेम कैलेंडर प्रिंट हो रहा है, ठीक। और हम अगर हम टाइप देखें टाइप सी इंटर करें तो सी इज एलियास टू कैल 52020, यानी कि बेसिकली ये अगर हम बात करें मोर स्पेसिफिक या जनरल टर्म्स में हिंदी में, तो हमारा क्या है, ये चीज़ क्या है, ये लाइन हमें क्या बता रही है कि जो कैल 52020 है उसका नामकरण करके हमने कहाँ नामकरण देखे किसको बता दिया, सी को, यानी कि सी हमारा क्या है, अब वो कैल 52020 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो अब तक हमने देख लिया एक्सटर्नल कमांड, इंटरनल कमांड, टाइप कमांड और एलियास, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद फिर हम देखते हैं एक फंक्शन कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। एक फंक्शन कैसे डिज़ाइन करते हैं हम आगे देखेंगे। तो चलिए फटाक से हम आते हैं अपने स्क्रीन पे, ये रहा, ठीक। चलिए हम एक फंक्शन डिज़ाइन करेंगे। तो फंक्शन डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे फंक्शन का पूरा सिंटेक्स मैंने लिख रखा है, जैसा कि एक अदर लैंग्वेजेस में होता है फंक्शन का सिंटेक्स, सेम सिंटेक्स यहाँ पे है। हम फंक्शन का एक नाम देंगे, फिर लगाएंगे करली ब्रेसेस, फिर लगाएंगे हम ब्रैकेट्स, उसके बाद फिर करली ब्रेसेस, उसके बाद फिर कमांड डालेंगे, उसके बाद फिर फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। तो हम एक फंक्शन का नाम देते हैं, मान लीजिए हमने फंक्शन का नाम दे दिया फन, हमने लगाए राउंडेड कोट्स, फिर हमने लगाए करली ब्रेसेस, इंटर किया, ठीक। उसके बाद फिर हम डालेंगे मान लीजिए ls, फिर अगली कमांड डालेंगे कैल 52023, अगली बार मान लीजिए हम डालते हैं इको फंक्शन यूज्ड, ठीक, इंटर, फंक्शन को बंद करके इंटर कर देंगे, ठीक। चलिए हमने एक फंक्शन बना लिया। हम फंक्शन को रन कराने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक। हमने कॉल किया फन, इंटर किया, देखिए यहाँ पे ये आउटपुट आ गया, ठीक। सबसे पहले फंक्शन में हमने यूज की ls कमांड, तो यहाँ पे ls कमांड का आउटपुट मिल गया। फिर हमने यूज की कैल कमांड, कैल 52023, तो यहाँ पे 23 के 5th मंथ का कैलेंडर आ गया। फिर हमने एक ई को यूज किया फंक्शन यूज्ड, ठीक, तो यहाँ पे फंक्शन यूज्ड प्रिंट होके आ गया, ठीक। तो हमारी फंक्शन कमांड फटाक से बढ़िया चल रही है। अगर हम फंक्शन कमांड का टाइप देखें, टाइप fun, इंटर करें तो देखिए फंक्शन फन इज ए फंक्शन, और फंक्शन कमांड
का पूरा जो हमने स्ट्रक्चर सेव किया था वो सेम का सेम स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे आप ध्यान देंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो कंप्यूटर है वो बेसिकली हम काम चोरी करते हैं, कंप्यूटर काम चोरी नहीं करता। तो यहाँ पे ls कमांड को इसने पूरा लिख रखा है, ls माइनस कलर इक्वल टू ऑटो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाई थी, ठीक है। तो बेसिकली और यहाँ पे लिख के आ रहा है फन इज अ फंक्शन, तो यानी कि ये फंक्शन डिक्लेयर किया। तो चलिए हमने आज की वीडियो में देखा, हमने देखा कमांड, बेसिकली कमांड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कमांड के टाइप कौन कौन से होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल एलियासेस एंड फंक्शन, हमने चारों के एग्जांपल देखे, ठीक है। आप एक एलियास कैसे बनाते हो और एक फंक्शन कैसे बनाते हो, हमने उसका भी टाइप देखा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो अगली वीडियो में हम देख रहे होंगे और कुछ कमांड, जैसे व्हिच कमांड, हेल्प कमांड। अगली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने, क्योंकि आप हेल्प कमांड के बारे में जान पाओगे। तो बेसिकली आप अगर हेल्प कमांड अच्छे से सीख लोगे तो नेक्स्ट में कई सारी कमांड्स को आप खुद से एग्जीक्यूट करना या समझना सीख जाओगे, ठीक है। तो अगली वीडियो का वेट करिए। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स बेसिकली मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे के सारे नोट्स आपको सेम ड्राइव लिंक पे मिल जाएंगे, तो आप टेंशन मत लो, नोट्स लो। तो कीप लर्निंग। अगर आपको लिनक्स की हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जो और लिनक्स इंथुसियास्ट हैं उनके साथ शेयर करो, चैनल को ग्रो करने में मदद करो, क्योंकि एक तरह से अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करवाते हो, ग्रो करवाते हो, तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो इसी के साथ थैंक यू और वीडियो को रैप अप करते हैं। वंस ऑल हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स।